गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3A क्लास 6 एक्सरसाइज 3A को कंप्लीट करेंगे। इसमें हमारा जो फर्स्ट सम है वो है ड्रा द फैक्टर ट्री एंड राइट डाउन द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो हमारे पास जो मेन वर्ड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है फैक्टर बना देना। जैसे 20 है तो 20 के फैक्टर बन सकते हैं 4 × 5, लेकिन हम इसको प्राइम फैक्टर नहीं कह सकते। प्राइम फैक्टर जो होते हैं वो प्राइम नंबर्स से बनते हैं। जैसे प्राइम नंबर कौन कौन से लेने हैं आपको? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे ही आगे अगर आप जाते जाएं 23, 29। इस प्रकार ये जो नंबर्स हैं ये आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को रोककर। तो इन नंबर्स से ही हमें इनको डिवाइड करना है या फिर फैक्टर बनाने हैं, तो इसको हम बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे फैक्टर ट्री बनाना है। वैसे तो हम फैक्टराइजेशन इस प्रकार करते हैं, तो अब ट्री बनाना है तो ट्री बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। जैसे 20 है तो 20 को आपने इस प्रकार ऊपर लिख लेना है, फिर आपने इसके दो जो हैं वो लाइन लगानी है इस प्रकार। अब यहाँ वो लिखना है जिस पे आप इसको डिवाइड करेंगे। अब 20 जो है वो 2 की टेबल में आता है, तो 2 यहाँ लिखना है। 2 की टेबल में जितने पे आता है 2 10 जा 20 वो यहाँ लिखना है। उसके बाद अब 2 जो है इसके तो आगे फैक्टर नहीं बनते हैं, लेकिन 10 के आगे बनते हैं। तो 10 के फैक्टर कौन कौन से बनेंगे? 10 2 की टेबल में आता है, तो 2 5 जा 10। तो अब ये जो नंबर हैं वो हमारे प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर आगे किसी पे डिवाइड नहीं होते हैं, तो ये इसके फैक्टर आ जाएंगे और ये फैक्टर ट्री है। अब हमें फैक्टर लिखने भी हैं, तो हम लिखेंगे 2 × 2 × 5। फैक्टर्स को हमेशा मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। तो ये था आपका फर्स्ट सम। ऐसे ही 36 का करके देखते हैं। तो 36, तो दो हम इस तरह से लाइन लगाएंगे। अब 36 2 की टेबल में आता है, तो 2 की टेबल में 36 कितने पे आता है? 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। नेक्स्ट अगर आप देखें तो फिर से डबल एरो हम लगाएंगे यहाँ पे 2। अब फिर से 2 की टेबल पे 2 9 जा 18। 9 जो है वो 2 की टेबल में नहीं आता है, 3 की टेबल में आता है, तो 3 3 जा 9। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। अब जो है प्राइम फैक्टर कौन कौन से होंगे जो बिल्कुल लास्ट में है? 2 × 2 × 3 × 3। तो ये था आपका बी पार्ट। इसी प्रकार आपने 216 और 272 के लिए करना है। इसके फैक्टर मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से बनेंगे। 216 के बनेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। तो इसको ट्री की फॉर्म में आपने बना देना है। नेक्स्ट है 272। इसको अगर आप देखें तो इसके फैक्टर बनेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो हमें जो है प्राइम फैक्टर इसके लिखने हैं। अब फैक्टर बनाने का तरीका सेम वही हमने इस प्रकार करना है। तो इसको जो फर्स्ट सम है 150 उसके फैक्टर बना के देखते हैं। तो फर्स्ट जो है ये कैंसिल होगा 2 की टेबल पे। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। फिर आप देखें यहाँ पे 3 की टेबल में भी ये आता है, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। नेक्स्ट हम इसको 5 पे कैंसिल कर सकते हैं। 5 5 जा 25, अगेन 5 पे 1। तो फैक्टर जो बनेंगे वो हम लिखेंगे 2 × 3 × 5 × 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 725। तो इसके अगर हम बनाते हैं तो 725, तो पीछे इसके 5 है यूनिट डिजिट, तो हम 5 पे डायरेक्ट इसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि 5 भी प्राइम नंबर है। तो 5 1 जा 5, 2 22, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। नेक्स्ट फिर से 5 पे 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। 29 प्राइम नंबर है तो ये किसी पे कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ आ जाएगा 1। तो फैक्टर बनेंगे 5 × 5 × 29।
नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी हैं हमारे सेम इसी प्रकार आपने करने हैं। फैक्टर मैं आपको सबके बता देता हूँ। 230 जो है इसके फैक्टर बनेंगे 2 × 5 × 23। नेक्स्ट जो है डी पार्ट 732 इसके बनेंगे 2 × 2 × 3 × 61। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें 84 तो इसके बनेंगे 2 × 2 × 3 × 7। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ पार्ट जो है इसके बनेंगे 5 × 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है 256 तो इसको अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो 2 × 2 × 2 फिर मल्टीप्लाई 2, इस प्रकार 8 बार आपने 2 को लिखना है। लास्ट वन जो है वो है 67। ये 67 जो है वो प्राइम नंबर है पहले से ही, तो आपने इसके फैक्टर जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं बनेंगे, 67 का 67 ही लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब नीचे हमें फैक्टर बना के ऑलरेडी गिवन है, तो हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि कौन सी प्राइम फैक्टराइजेशन है और कौन सी नहीं है। तो वो कैसे पता चलेगा? जो फैक्टर्स हैं वो ओनली प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। अगर उनमें एक भी कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है, तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होती है। तो जैसे फर्स्ट वाला 48 के फैक्टर जो हैं वो हमें गिवन है 2 2 3 और लास्ट है 4। अब 2 और 3 ये तो है प्राइम नंबर, लेकिन 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट ए प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो सभी प्राइम नंबर हैं 7 2 3 2 2, तो ये जो है प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो हमें लिखना है बी वाले का आंसर जो लिखोगे आप, इट इज़ ए प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट वाले में 25 प्राइम नहीं होता है, तो इट इज़ नॉट ए प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट वाले में 14 इट इज़ नॉट ए प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट वाले में 2 3 3 3 इस प्रकार हमें दिया गया है। ये वाला जो है तो इसको और इसको आपने खुद ट्राई करना है। फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ में हमें बोला गया है राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड फाइंड इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें सबसे छोटा अगर नंबर लिखना हो तो वो होता है 1 के पीछे 0 लगाते जाओ, जितने भी डिजिट का हमें चाहिए। हमें 4 डिजिट का चाहिए तो हम लिखेंगे 1 0 0 0, 1 के पीछे 3 0, तो ये हो जाएगा छोटे से छोटा नंबर। अगर यही हमें बड़े से बड़ा बनाना हो तो 9 का इस्तेमाल किया जाता है, 4 बार 9। अब हमें क्या करना है, 1000 लिखना है और उसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो 1000 को लिखते हैं एक बार। अब पीछे 0 है तो 2 की टेबल पे तो कैंसिल हो ही जाएगा ये, तो इसका अगर हम डिवीज़न करते हैं तो बनेगा 2 5 जा 10 0 0। फिर से अगर 2 की टेबल पे करते हैं तो 2 5 0। फिर से अगर 2 की टेबल पे करते हैं तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10। फिर अब जो है 5 की टेबल पे 5 25, और फिर आप 5 पे करेंगे तो 5 1 जा 5 और लास्ट में 5 1 जा 5। तो फैक्टर जो है वो हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 5 × 5 × 5। तो ये है सबसे छोटा नंबर 4 डिजिट का, और ये है इसके प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, लार्जेस्ट नंबर लिखना है और उसके प्राइम फैक्टर। तो लार्जेस्ट नंबर है हमारा 9999। अब ये जो है वो 3 की टेबल में आता है, सीधा 9 पे नहीं कैंसिल करना है क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है हमें। तो 3 3 जा 9 3 3 जा 9, फिर से 3 3 जा 9 3 3 जा 9, फिर से 3 की टेबल में 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3। अब जो है ये 11 की टेबल पे आता है, लेकिन थोड़ा सा हमें यहाँ ध्यान देना है। 11 1 जा 11 11 1 जा 11 ऐसे नहीं करना है इसको। आपने क्या ध्यान देना है, 11 1 जा 11 हमने कर दिया, तो इसके बाद नेक्स्ट डिजिट 1 है। 1 जो है 11 से छोटा है तो ना जाने की यहाँ 0 भी आएगी, और फिर जो है ये 11 हो जाएगा, और फिर हम इसको लिखेंगे 11 1 जा 11। तो 101 प्राइम नंबर है, तो ये इस प्रकार। तो फैक्टर इसके लिखेंगे हम 3 × 3 × 11 × 101। इस तरह से आपने इस सम को सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन सिंपल है, राइट द नेम ऑफ द फैक्टर
दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। मतलब ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं लिखते हैं, तो वो है आंसर 1। 1 जो है वो सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 को नहीं लिखा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? 1 विच इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एनी फैक्टर विच इज़ इटसेल्फ ए कंपोजिट नंबर। तो मतलब क्या था कि कौन सा फैक्टर जो है वो इंक्लूड नहीं होता है, तो आपने लिखना है आंसर 1। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3A।